हेलो। तो चलिए आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। इंटीजर्स का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आई होप आप सब ने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें हम इंटीजर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज जानेंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। Those stars, I'm a fool for your love. अब फटाफट से चालू करते हैं इंटीजर्स की पहली प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? देखो, हम सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या है। देखो, हम कोई भी दो नंबर ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। मान लो जैसे मैं 4 + 5 कर रहा हूं, तो 4 + 5 का आंसर क्या आता है, जल्दी से बताओ। चलो 9। ठीक है, 9। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर की डेफिनेशन क्या थी? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को मिला के जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, दोनों का जो ग्रुप है उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आप कोई भी दो नंबर जब ऐड करोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। बात को समझो। जैसे हमारा 4 + 5 है, आप देख सकते हो कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अब इन दोनों का जो सम आएगा वो भी इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ और ही आए, कुछ और ही आए, इधर हमारा इंटीजर ही होगा। तो यानी a + b = c, वेयर A, B and C are integers। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो सम होगा दो इंटीजर्स का, द सम ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कभी इंटीजर ना आए, हमेशा इंटीजर आएगा। अब चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने 4 + 5 लिया था। ठीक है, तो चलो अब एक माइनस यानी नेगेटिव वाले नंबर्स का भी देख लेते हैं। तो मान लो मैंने -4 माइनस सॉरी प्लस, हम प्लस कर रहे हैं ना, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का देख रहे हैं। तो -4 + -5, तो इसका क्या होगा? अब देखो, आप देख सकते हो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? -4, देखो यहाँ पर प्लस माइनस, ये याद रखना हमारा एक यहाँ पर एक अपनी नोटबुक में ना एक स्क्वायर बना के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लस और प्लस दोनों की बात करें तो हमारे हमेशा हमारा प्लस आएगा। जब हम प्लस और माइनस की बात करें तो हमारा माइनस आएगा। और अगर हम माइनस और माइनस की बात करें, दोनों माइनस होंगे तो हमारा प्लस होगा। ये एक स्क्वायर बना लो और ये हमेशा याद रखना चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस अगर देख रहे हो तो इसमें हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस होता है, तो इधर माइनस कर दिया। ठीक है, अब फिर से देखो, माइनस और माइनस, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर मैंने बताया था माइनस और माइनस करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो क्या हुआ? 4 + 5 कितना होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो 9। बट अब देखो 9 ही आंसर होगा। याद रखो कि देखो जो सबसे पहली बात तो ये देखो कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। सीधी सी बात, 5 दिख रहा है बड़ा नंबर, बट 5 के बगल में कौन सा साइन है? माइनस साइन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब देखो हमारा यहाँ पर ये वाला इंटीजर क्या था? ये इंटीजर था कि नहीं था? ये भी हमारा इंटीजर था, और ये जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर ही है। फिर से हम यही बोल रहे हैं, a + b = c, where a, b and c are integers। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो फटाफट से ये एक बार देख लो
अच्छे से समझ लो। फिर से कह रहा हूँ, ये वाला जो मैंने बताया है इसे एक बॉक्स में बना लेना, आपके नोट्स में, नोट्स वाली नोटबुक जो मैंने आपको बनाने को कही है उसमें लिख लेना, बॉक्स में लिख लेना, आपको बहुत काम आएगा ये वाला। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार धीरे से फिर से रिवाइंड कर लो, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, रिवाइंड कर लो वीडियो को और वापस से वो समझ लो। ठीक है, पहले वो समझना जरूरी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे आगे मत बढ़ते चले जाना। तो चलो अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने ऐड किया था दो इंटीजर्स को, अब सीधी सी बात है दो इंटीजर्स को माइनस कर दो। अब एक बात बताओ, खुद सोच के बोलो कि अगर हम ऐड कर रहे हैं दो इंटीजर्स को तो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी समझी, पहली वाली क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या था कि हम अगर दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर ही आएगा। बट अगर अब मैं बोलूं कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या केस होगा भाई, क्या इंटीजर नहीं आएगा? अगर मैं दो इंटीजर्स को माइनस कर रहा हूँ यानी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा? मतलब कि कोई इंटीजर कुछ आएगा, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, इंटीजर आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं फिर से। ठीक है, तो मैंने 5 माइनस 4 लिया। आप कह रहे होगे कि ये एक ही एग्जांपल ले जा रहे हैं तब से, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, लो 10 माइनस 6 ले लिया। ठीक है, चलो 10 माइनस 6 क्या होता है जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो। वेरी गुड, चलो 4 होता है। ठीक है, ये हमारा, अब देखो 10 जो है यहाँ पर ये भी इंटीजर है, सबको पता है, पॉजिटिव है तो भी इंटीजर ही होगा ना, जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो भी इंटीजर है। क्या 6 इंटीजर है? 6 भी इंटीजर है। और जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर है। आंसर बताओ जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, 4 भी इंटीजर है। तो यानी कि मैं फिर से ये कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू सी, वेयर a, b and c are integers. इंटीजर्स, ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी जब कर रहे हैं ना दो इंटीजर्स को तो भी इंटीजर आएगा। बहुत सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो एडिशन में क्या बोल रहे हैं, अगर दो इंटीजर्स का सम करेंगे तो हमारा इंटीजर आएगा, सीधी सी बात, पहले की प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो हम अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो इंटीजर्स को तो इंटीजर ही आएगा, बात खत्म। वही हम कह रहे हैं। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज का। ठीक है, जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो कौन सा, चलो क्या नंबर ले, -4 ले लेते हैं एक तो, माइनस और -6 ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था, आई होप आप सबने बनाया है वो बॉक्स, और मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके आगे तक काम में आएगा। ठीक है, तो चलो वो बॉक्स में से एक बार फटाफट से, अभी अगर लर्न नहीं हुआ है तो फटाफट से वो बॉक्स में से देख के बताओ कि माइनस माइनस क्या होगा। बिल्कुल सही, प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 6। ठीक है, फिर उसके बाद अब फटाफट से फिर से देखो जरा, माइनस भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है, फिर से उस बॉक्स में पहुंच जाओ, बॉक्स में क्या दे रखा है, माइनस प्लस माइनस। गुड, ठीक है, चलो तो यानी कि फटाफट से इसे हम, अब देखो प्लस माइनस दे रखा है, माइनस आएगा, तो इसे 6 माइनस 4 कर दो, फटाफट से 6 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 4 होता है, हाँ 2। बट अब फटाफट से ये बता दो कि ये नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। हमने पिछले वाले में क्या किया था, एंड स्टेप पर हमने देखा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, कौन सा है इसमें बड़ा नंबर, बिल्कुल सही 6 है भैया, बड़ा नंबर तो वही दिख रहा है। और 6 के साइड में कौन सा सिंबल है, प्लस है, लगा दो प्लस, प्लस लगाओ या ना लगाओ सेम ही बात होती है, बट मैंने आपको एक तरीके से बता दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो +2 आ रहा है, क्या वो इंटीजर है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है इसमें।
तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी हमने फिर से प्रूव कर दिया है, जहां पर a, b और c इंटीजर्स हैं। ठीक है, आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। कोई भी डाउट हो अभी तक तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाउन पूछो, जल्दी जल्दी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तब तक हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे बढ़ जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब क्या कहती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वैसे तो स्पेलिंग सही है, अगर गलत हुई तो एक बार देख लेना। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा हम उसका अगर ऑर्डर बदल देना तो भी वही आंसर आएगा। बात को समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं और अगर हमारा आंसर c आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं b प्लस a कर रहा हूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा, c आएगा। कैसे कह सकता हूं मैं, जरा एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई, है ना, एग्जांपल देखना जरूरी है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं 6 प्लस 4, क्या हुआ, 6 प्लस 4 10 हुआ। ठीक है, 4 प्लस 6 ये क्या हुआ, 10 ही हुआ। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, a, b और c, जहां पर a और b और c इंटीजर्स हैं, उधर अगर a और b को हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, चाहे वो a प्लस बी हो या b प्लस a, तो हमारा आंसर c ही आएगा, यानी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी मैंने बताई। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, चलो इधर ही लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं -3 प्लस -2। ठीक है, तो हमारा ये क्या आएगा, आप देखो फटाफट से, माइनस प्लस, हमने बॉक्स बनाया था, हाँ, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर ही लिख लेते हैं -3 -2, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो 5 आएगा। अब इसमें बड़ा नंबर कौन है, फटाफट से देख लो, 3 है, बिल्कुल सही। तो 3 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस है, लगा दो माइनस। अब हमारा इसका तो -5 आंसर आ गया। चलो अब इसका ऑर्डर बदल देते हैं, यानी -2 को इधर ले आते हैं, -3 को इधर ले आते हैं। अब क्या कह रहे हो आप, क्या आंसर बदल जाएगा, चलो देख लेते हैं आंसर बदल जा रहा है कि नहीं बदलेगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, सीधी सी बात, -2 -3। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 हो गया। फिर उसके बाद अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, और 3 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस। तो क्या हो गया, -5 इधर भी सेम आ गया, -5 इधर भी सेम आ गया। तो समझ आई, हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देख लिया। ठीक है, अब सर क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये सेम ही चीज होती है, अच्छा चलो देखते हैं। नॉर्मल एग्जांपल से लेते हैं, 4 - 3। 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, 1 ही होता है ना। ठीक है, तो 4 - 3 हमारा 1 होता है। 3 - 1 कितना सॉरी 3 - 4 कितना होता है, 1 होता है। ये तो सिर्फ 1 ही आ गया, नहीं ये 1 नहीं है, देखो ध्यान से, ये 1 इधर आया है सिर्फ, पर ये ध्यान से देखो जरा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 4 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और -1 और 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता इक्वल। तो इधर हमने देखा कि ये सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं होती है। चलो आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो एक एग्जांपल ले लिया, हो सकता है ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल में होता हो,
बाकी एग्जांपल में शायद से भी आंसर आ जाए। चलो एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसी बात पे। चलो भाई, ये ले लिया हमने -10 -1, ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया। चलो माइनस माइनस क्या होता है जल्दी बताओ? बिल्कुल सही, प्लस होता है, तो -10 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, बिल्कुल सही। तो 10 - 1 कितना हुआ जल्दी बताओ? 9 हो गया। अब 9 आंसर है कि -9 आंसर है? देखो जरा फटाफट से। 10 सबसे बड़ा नंबर है और माइनस उसके बगल में है, तो -9 हमारा आंसर हुआ। बट अब चलो इसका ऑर्डर बदल देते हैं भाई, ऑर्डर बदल के शायद आंसर वो सेम ही आ जाए। चलो देख लेते हैं एक बार। -1 दे रखा है, माइनस कर दिया -10 से, -1 दे रखा है, माइनस कर दिया -10 से, ठीक है। तो फिर से फटाफट से करो, -1 प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फटाफट से 10 - 1 करो, हाँ 10 - 1 करो, 9 आ गया। माइनस माइनस लगा दो मैं, ध्यान से देखो जरा, माइनस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, 10 के बगल में कौन सा साइन है? प्लस है, तो इधर भी प्लस लगेगा। क्या -9 और +9 सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इधर मैं कह सकता हूं कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, ठीक है, ये बात याद रखना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूं यानी कि a + b कर रहा हूं, तो वो b + a के इक्वल है। अगर मैं a + b कर रहा हूं तो वो b + a के इक्वल है। बट अगर मैं a - b कर रहा हूं तो वो b - a के इक्वल बिल्कुल नहीं है, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है, बट एडिशन में चलती है। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अलग अलग पार्ट में कंप्लीट हो, ठीक है। अलग अलग जो चैप्टर है ये इंटीजर हमारा, ये अलग अलग पार्ट में कंप्लीट हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, और आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सको। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए ये एक बार फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जितना भी हमने पढ़ा अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन नीचे दे रखा है, अच्छे से डाउट पूछो उसमें, और फटाफट से मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। बिल्कुल मैं भी खुद टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आने में भी देरी नहीं होगी। तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो यार, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।